8 जुलाई 1497 को पोर्तुगाल के लिस्बन शहर से वास्को द गामा अपनी टीम और 4 जहाजों के साथ निकला। उसने भारत पहुंचने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाने का जोखिम भरा रास्ता चुना। अपनी यात्रा के दौरान उसने अफ्रीका के पश्चिम तट के साथ साथ दक्षिण की ओर यात्रा की और आखिरकार अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप पहुंचा। ये वही जगह थी जिसकी खोज बार्थोलोमू डाइस ने 1488 में की थी, लेकिन इसके आगे वो बढ़ नहीं पाया। वास्को द गामा ने इस मुश्किल और तूफानी रास्ते को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखते हुए अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंच गया। वहाँ मोजाम्बिक और मोम्बासा जैसी जगहों पर अरब व्यापारियों ने उसे भगाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें अपना धंधा चौपट होने का डर था। लेकिन मालिंदी नाम के जगह पर यानी आज के केन्या देश में उसकी किस्मत चमक गई। वहाँ उसे एक गुजराती व्यापारी मिला जो भारत आने का समुद्री रास्ता जानता था। उसने वास्को द गामा को गाइड किया। उस व्यापारी की मदद से वास्को द गामा 20 मई 1498 को सीधा भारत के केरल में कालीकट के पास एक गांव के किनारे उतरा। कालीकट पहुंचकर वो वहाँ के राजा जामोरिन से मिला। यह गामा ने राजा को खुश करने के लिए कुछ मामूली तोहफे दिए। राजा जामोरिन ने तोहफे देखकर हैरान रह गया। वो तो अरब के सौदागरों से सोना चांदी और कीमती तोहफे लेता था। उसे तोहफे कबाड़ जैसे लगे। 3 महीने भारत में रुकने के बाद गामा ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन वापसी का सफर उसके जिंदगी का सबसे भयानक सफर था। आते समय हवाएं साथ दे रही थी तो 23 दिन में हिंदी महासागर पार हो गया। लौटते समय हवाएं उल्टी थी तो वही रास्ता पार करने के लिए 3 महीने लगे। जहाज पर ताजा खाना खत्म हो गया था जिससे स्कर्वी नाम की बीमारी फैल गई। इस बीमारी से उसके आधे से ज्यादा साथी तड़प कर मर गए। सोचिए, वो 170 लोग लेकर निकला था और लगभग 2 साल बाद पोर्तुगाल वापस पहुंचा तो सिर्फ 55 लोग बचे थे। भले ही उसका नुकसान हुआ, लेकिन ये मिशन पोर्तुगाल के लिए सुपर हिट था। वो जो थोड़े बहुत मसाले अपने साथ ले गया था उन्हें बेचकर यात्रा के कुल खर्च से 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि यूरोप से भारत तक सीधा समुद्री रास्ता हमेशा के लिए खुला हो गया, जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया।